अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट आती हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो कि एक या तो ये ट्रू हो जाए या ये फॉल्स हो जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कंडीशन लिखते हैं और हम चाहते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा ये कोड रन करें, अदरवाइज हमारा ये कोड रन ना करें। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमने एक रिजल्ट बनाना है और उसमें बताना है कि अगर एक बच्चा 90% से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है या उसकी परसेंटेज कम है, तो हम करेंगे स्टूडेंट ग्रेटर देन 90 तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। अभी हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, तो आप यही याद रखें कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कोड रन होगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आगे अब हमारे पास इसका सिंटैक्स आता है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल बेसिक है। हमने सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लगाना है, अंदर हमने कंडीशन जो भी लिखनी है हम उसको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ मिला के भी लिख सकते हैं और हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट डालनी है और ब्रैकेट के अंदर जोन सा कोड हम ट्रू होने के बाद प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कोड हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और वहाँ पे ट्यूटोरियल 8.c की फ़ाइल बना ली है। अब इसकी अगर हम बेसिक एग्जाम्पल देखें इफ़ स्टेटमेंट की, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक डाटा टाइप लेनी है। जैसे मैं इंट लेता हूँ और इसको इसके अंदर एक वेरिएबल इज़ इक्वल टू 6 कर देते हैं और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं b, इसको हम कर देते हैं 7। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएं तो सबसे पहले हमने इफ़ लिखना है, अंदर हमने कंडीशन डालनी है। हम कंडीशन बेसिक डालते हैं कि a ग्रेटर देन b है तो प्रिंट कर दो यस, यानी कि है, सिर्फ इतना सा, और हमने कुछ भी नहीं डालना। अब ये अगर a ग्रेटर देन b होगा तो ये यस प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमारे पास a छोटा है, a बड़ा नहीं है। अगर हम ग्रेटर देन को हटा के लेसर देन लिख दें कि a लेसर देन b है, अब आप देखेंगे कि ये यस प्रिंट कर देगा। जैसे इसने यस प्रिंट कर दिया है, इसका मकसद ये है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तब ही ये आपके अंदर वाला कोड प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये प्रिंट नहीं करेगा। आप कुछ भी लिख लें। अब आपको अगर एक और चीज़ बताऊँ कि अगर हम इसको यहाँ से ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, ये वर्क तब भी सही तरह करेगा, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। अभी ये यस प्रिंट कर रहा है, अगर हम इसके नीचे एक और प्रिंट एफ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों प्रिंट होंगे, यस भी प्रिंट होगा, नो भी प्रिंट होगा। आप अगर और वाजिया देखें तो यहाँ पे मैं \n डाल देता हूँ और आप देखें यस भी प्रिंट हो रहा है और नो भी प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको अगर कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, कंडीशन अगर मैं यहाँ पे a ग्रेटर देन b कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, नो तब भी प्रिंट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे ऊपर कंडीशन ट्रू भी है तब भी हमारा नो प्रिंट हो रहा है, फॉल्स भी है तब भी हमारा नो प्रिंट हो रहा है? वो इसलिए है कि इसका भी इफ़ एल्स का भी एक रूल है कि अगर हमने ब्रैकेट्स के बगैर लिखा है तो वो अंदर पहली स्टेटमेंट को सिर्फ देखेगा कि पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू पे प्रिंट हो जाए, अदरवाइज़ वो कुछ भी प्रिंट ना करे, और उसके अगली स्टेटमेंट जो होगी तो वो प्रिंट करे ही करे, बेशक वो फॉल्स हो बेशक वो ट्रू हो। अगर मैं आपको ब्रैकेट्स लगा के दिखाऊँ और ऊपर भी ब्रैकेट लगा दूँ और इसको सेव करूँ तो आप देखेंगे अब ये कंडीशन फॉल्स थी, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब इफ़ ये देख रहा है कि अंदर मेरे कोड के अंदर, मेरी ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो दो स्टेटमेंट है। अब दोनों इफ़ की स्टेटमेंट है। अगर हम ब्रैकेट्स के बगैर इस्तेमाल करेंगे दो स्टेटमेंट तो वो इफ़ से अपनी पहली स्टेटमेंट को मानेगा, दूसरी को नहीं मानेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट तभी प्रिंट होंगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास, अब मैंने ग्रेटर देन डाल दिया, लेसर देन डालता हूँ, तो यहाँ पे इसको रन करूँ तो ये देखें आप यस और नो दोनों प्रिंट हो गया। अब ये दोनों कंडीशन इफ़ की स्टेटमेंट है।
दोनों इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होती है, उम्मीद है अब क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कंडीशन कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास एल स्टेटमेंट आती है। अब एल स्टेटमेंट होती बेसिकली ये है कि आपने लास्ट कोड में देखा होगा कि इफ़ स्टेटमेंट तभी रन करती थी जब हमारा कोड ट्रू होता था, अदरवाइज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी, कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। एल स्टेटमेंट हमारी ये मदद करती है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो जो चीज़ एल स्टेटमेंट के अंदर होगी वो प्रिंट हो जाए, यानी कि कोई चीज़ हमारी प्रिंट लाजमी हो। अगर हम आगे इसका सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे इफ़ का था। आपने इफ़ का सिंटेक्स वैसे ही सारा लिखना है, नीचे उसके एल्स डालना है, एल्स के नीचे ब्रैकेट डालनी है और फिर जो कोड आप फॉल्स के केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो अब हमने अपना VS कोड दोबारा खोल लिया और वहाँ पे एल स्टेटमेंट के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। हम इसी कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं। जो हमारी प्रिंटफ है इसे हम कॉपी या कट कर लेते हैं और नीचे एल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसकी ब्रैकेट डालते हैं और अंदर जो कॉपी प्रिंटफ है उसको लिख देते हैं। अब हमारे पास होगा ये कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो कोड है वो प्रिंट होगा। यानी कि अगर हम देखें हमारी कंडीशन तो A लेस देन B है, यानी कि ये ट्रू है, हमें येस प्रिंट होना चाहिए। अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पे इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास येस ही प्रिंट हुआ है क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी। अगर हम इसको फॉल्स कर दें, यानी कि यहाँ पे हम लेस देन था ग्रेटर देन लगा दें और इसको दोबारा रन करें तो हमारे पास नो प्रिंट होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर मैं आपको इसको यूज़र से लेके दिखाऊं कि यहाँ पे फिक्स नंबर हैं, यूज़र डिफरेंट नंबर डाल के देखे तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि एक प्रिंटफ लिखते हैं और अंदर उसके लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। हमने A की प्रिंटफ में दोनों वैल्यूज़ ले लेनी है। ये स्कैनफ डालना है और स्कैनफ के अंदर %D फिर स्पेस %D, उसके बाद %A एक A के लिए, फिर %B फिर B के लिए, इसको बंद कर देना है। अब हमारे पास यूज़र जो डालेगा उस हिसाब से चेक होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर हम डालें और हमारा कोड रन हो रहा है, अब ये मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू डाल दूँ 9 और B की वैल्यू डाल दूँ 6, यानी कि होगा क्या, A ग्रेटर दैन B, 9 ग्रेटर दैन 6। तो अब मैं इसको रन करूँ, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू हो रही है, यानी कि येस प्रिंट होगा, येस प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और यहाँ पे एक 8 लूँ और एक 12 लूँ तो ये मुझे नो प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। उम्मीद है आपको इफ़ एल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।